जी नाज़रीन किराम, इस वक्त इस्लामाबाद की मेन शाहराह के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग यहाँ पे निकल आए हैं और इस वक्त आप देख सकते हैं मेन रावलपिंडी इस्लामाबाद का जो रोड है उसको पुतले जलाए जा रहे हैं शहबाज शरीफ के। और यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी तादाद में कारकुनान यहाँ पे एहतजाज की काल जो मुल्क गिर दी गई थी, यहाँ पे मलिक आमिर की क़यादत में जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी, उनकी क़यादत में यहाँ पे देख सकते हैं कि पुतले जलाना शुरू कर दिए गए हैं। दूसरी तरफ पुलिस, पंजाब पुलिस भी यहाँ पे पहुंची है, इस्लामाबाद पुलिस भी यहाँ पे पहुंची हुई है, जहाँ पे कारकुनान की बड़ी तादाद इस वक्त रोड को ब्लॉक कर दिया गया है और इस वक्त पुतले जलाए जा रहे हैं। ये खुसूसी मनाजर हैं इस वक्त IGP रोड इस्लामाबाद रावलपिंडी का जो जुड़वा रोड कहलाता है, जुड़वा जहाँ से रावलपिंडी इस्लामाबाद का रोड जो है वो इस वक्त ब्लॉक होना शुरू हो चुके हैं। मुल्क गिर एहतजाज जो है वो जारी है। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक बड़ी क़यादत जो है वो इस वक्त सड़कों के ऊपर मौजूद है। केची में बहुत बड़ी तादाद में लोग निकले हैं, लाहौर में बहुत बड़ी तादाद में लोग निकले हैं और जो पंजाब असम्बली है उसका घेराव किया गया है। वकला और पंजाब पुलिस के दरमियान तसादम का भी देखा गया है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं सूरत हाल यहाँ पे जो है वो इस वक्त बड़ी तादाद में जो है वो कारकुनान यहाँ पे निकले हैं और रोड को जो है वो ब्लॉक कर दिया गया है। ये मनाजिर हैं इस वक्त के, रोड मुकम्मल तौर पे ब्लॉक हो चुके हैं और इस्लामाबाद के कारकुनान की एक बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पे निकली है। और ये इस वक्त के खुसूसी मनाजिर आप इस वक्त मुलाहिजा कर सकते हैं। बड़ी तादाद में यहाँ पे कारकुनान जो है वो इस वक्त अपना एहतजाज रिकॉर्ड कर रहे हैं। मेन रोड जो कि रावलपिंडी इस्लामाबाद को मिलाता है उसको वहाँ पे टायर जलाकर जो है वो ब्लॉक कर दिया गया है और ये इस वक्त के खुसूसी मनाजिर आप इस वक्त मुलाहिजा कर सकते हैं। बड़ी तादाद में कारकुनान यहाँ पे मौजूद हैं और ये सूरत हाल है आपके सामने। इस वक्त प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया जा रहा है और पुलिस की भारी नफरी भी दूसरी साइड पे पहुंच आई है। ये देख सकते हैं बड़ी तादाद में यहाँ पे लोग इस वक्त आगे बढ़ रहे हैं। नारेबाजी की जा रही है इस हुकूमत के ख़िलाफ़ और इस शाहराह को मेन रावलपिंडी इस्लामाबाद का जो मेन रोड है IGP रोड कहलाता है उसको यहाँ पे सड़क को ब्लॉक किया गया है। और ये इस वक्त के खुसूसी मनाजिर आपके अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। बड़ी तादाद में कारकुनान यहाँ पे पहुँचे हैं और अब उनके शहबाज शरीफ के पुतले जलाए जा रहे हैं यहाँ पे। और मलिक आमिर की क़यादत में इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो है वो झंडे भी लेकर निकले हैं। सामने बड़ी पुलिस की नफरी आ चुकी है नाज़रीन किराम और ये इस वक्त के खुसूसी मनाजिर हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो इस वक्त सड़कों सर बताइएगा मलिक आमिर साहब बड़े आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप लोग यहाँ पे मौजूद है, कोई पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम यही है कि अल्हम्दुलिल्लाह खान का छोड़ने का टाइम आ गया। ये जालिमों को छोड़ें खान को और मुल्क के हालात सही करें। कोई महकमा, कोई जगह, कोई ऐसी चीज़ जहाँ पे कोई आपको नज़र आए यहाँ में अमन हो। सब्जी, टमाटर, पेट्रोल, गैस, बिजली, कोई चीज़ गरीब के काबू में नहीं है। बहुत शुक्रिया। यहाँ पे पंजाब पुलिस यहाँ पे आ चुकी है और ये इस वक्त खुसूसी मनाजिर हैं। बड़ी तादाद में यहाँ पे लोग निकले हैं, प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया है, पुतले जलाए हैं और ये इस्लामाबाद है जहाँ पे इस वक्त खुसूसी मनाजिर हैं और ये मनाजिर आप कर सकते हैं। बड़ी तादाद में यहाँ पे लोग जो हैं वो इस वक्त प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवा रहे हैं और पुतले भी जलवा रहे हैं। इस खुसूसी मनाजिर हैं आप इस वक्त देख सकते हैं। IGP रोड, सर क्या कहेंगे, एहतजाज जो है वो कामयाब हो गया आप लोगों का? बिल्कुल जी, एहतजाज कामयाब हो गया। आप देखें खान के चाहने वाले आज भी अपने लीडर की 3 साल की नाहक कैद पे यहाँ पे एहतजाज किया जा रहा है और कानून जो नाफिज करने वाले इदारे हैं सबको ये कहा जाता है कि वो खान को जल्द अज जल्द रिहा करें। बहुत शुक्रिया। इक़्तिदार देने के लिए आप आज़ाद कश्मीर के लोगों की कुर्बानियां लगा रहे हैं, आप लोगों के खून की होली खून से खेल रहे हैं। और खदारा मैं हाथ जोड़ के ये कहता हूँ, दर्द दिल से ये कहता हूँ, हमने बाइकाट इसीलिए किया PTI आज़ाद कश्मीर ने। हमें इस माहौल से पता था कि ये जो PC वहाँ हुई है, ये PC वहाँ हुई है, उससे ये इस बात का पता था हमें कि ये इलेक्शन जो है ये मुतनाज़ा इलेक्शन है और ये अरेंज इलेक्शन है। इसके मॉडल जो है वो एक मुस्लिम लीग नून को उन्होंने हुकूमत देनी है और उसके बदले में जो है इन्होंने इसी तरह ये निज़ाम चलाना था, हमें पहले पता था। और फिर हमने
جو ہے پی ٹی آئی نے اسی لیے بائیکاٹ کیا. ہائی کورٹ نے آزاد کشمیر پی ٹی آئی کو رجسٹر کرنے کے آرڈرز دیے اور سپریم کورٹ سے 2 دن کے اندر اندر وہ آرڈر معطل کیے گئے, اور یہ جو ہے 17 مئی کی بات ہے. آپ ذرا دیکھیں کہ پھر ہمیں اس ایسے الیکشن میں جانا چاہیے تھا کہ جس میں یہ لڑائی ہو کہ یہ الیکشن بالکل ایسے ہے, یہ اس کو کوئی آزاد کشمیر میں کوئی پارٹی اپنی طور پر پارٹیوں کے علاوہ عوام اس کو مسترد کر چکی ہے. عوام اس بے حسی کے ساتھ اس کو وہاں پولنگ سٹیشن پر بھی کوئی بعض جگہوں پر 700, میں آپ کے توجہ سے بتانا چاہتا ہوں 700 وہاں ووٹر تھے اور وہاں 12, 14 اور 15 ووٹ ڈلے ہیں. یہ حالت ہے آزاد کشمیر کے اس الیکشن کی. اس الیکشن کو آج ہی وہاں کوئی نہیں مانتا, اور یہ مرحلہ وار کر کے یہ کیا میسج جا رہا ہے. تو میری یہ گزارش ہے کہ یہاں جب کوئی ٹرن آؤٹ ہی نہیں آیا تو الیکشن ہو گئے, سیٹیں مل گئی, تقسیم ہو گئے, اور وہاں رونا رویا جا رہا ہے. ہم نے آج بھی اسمبلی میں جو ہے وہ اپنے قرارداد ہم نے جمع کرا دی ہے اس سلسلے میں. یہ جعلی الیکشن ہے, اور اس معاملے میں جتنا کچھ آزاد کشمیر میں ہو رہا ہے اس کے لیے بامقصد مذاکرات کیے جائیں. اور میں چیئرمین صاحب کی تجویز کے ساتھ متفق ہوں کہ جب تک آزاد کشمیر کے حالات نارمل ہوتے وہاں ایک قومی حکومت بنائی جائے. یہ الیکشن کا جو ڈھونگ رچایا جا رہا ہے اس کو ختم کیا جائے, معطل کیا جائے, اور پھر ایک لیول پلینگ فیلڈ دی جائے تمام پارٹیوں کو. اس میں پی ٹی آئی بھی شامل ہوگی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. لیکن یہ ہے کہ ایسے ماحول میں جب لوگوں کی لاشیں گر رہی ہیں, خون بہہ رہا ہو, اور پھر وہاں الیکشن ہو رہا ہو, تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک بیرونی دنیا میں بہت بڑا غلط میسج جا رہا ہے. غلط میسج گیا ہے, اس سے کشمیر کاز کو نقصان پہنچا ہے, اور اس کو اس مشکل سے میں سمجھتا ہوں جو آئندہ آنے والا وقت ہے, میں آپ سے میں پوری قوم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس سے بچا جائے. کشمیری پاکستانی ہیں, ان کے دل پاکستان کے ساتھ یکساں دھڑکتے ہیں. کئی لوگ غلط فہمیاں پیدا کر رہے ہیں, کوئی وہاں دہشت گرد نہیں ہے. یہی وہ لوگ تھے کل تک جب مطالبات کر رہے تھے تو ٹیبل پر بیٹھ رہے تھے. جب مطالبات کے ماننے کا وہاں وہ ماحول خراب ہوا تو اس وقت یہ دہشت گرد ہو گئے. ادارہ اس بنیاد پر آزاد کشمیر کا ماحول جو ہے نہ خراب نہ کیا جائے, اس ماحول کو درست کیا جائے. اور پھر میں یہ کہوں گا کہ ہمارا جو یہ الیکشن ہے اس کو آزاد کشمیر کی عوام یکسر مسترد کر بیٹھی ہے. یہ الیکشن کوئی چیئرمین صاحب یہ بتائیں کہ ایک جو ہمارے چیف آرگنائزر حمید کوٹی صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ 2-3 باتیں وہ بھی کریں گے, تو وہ 1 منٹ بات کر کے آپ ساروں کی کوشش